अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ, एक अमीर आदमी की कहानी, लेकिन इसमें एक खास बात है। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में जहां ऊंची ऊंची इमारतें और महंगी गाड़ियां थी, एक आदमी रहता था जिसका नाम विक्टर था। इस विक्टर एक अरबपति था। दुनिया भर में इसके कारोबार थे और वो अपनी शाहाना जिंदगी के लिए मशहूर था। इसका आलिशान घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर कीमती आर्ट, नायाब अशिया और हर वो चीज से भरा हुआ था जो पैसों से खरीदी जा सकती है। इसका नाम दौलत, कामयाबी और ताकत का निशान था। लेकिन इन सब के बावजूद विक्टर खुश नहीं था। इसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है: पैसा, शहरत और असर व रसूख। लेकिन उसके पास सुकून नहीं था। विक्टर हमेशा परेशान रहता था, अपने कारोबार के बोझ तले दबा हुआ। जितना ज्यादा वो हासिल करता, इतना ही बेचैन होता जाता। महंगी गाड़ियां, बस एक और काम। बड़ी पार्टियां, सिर्फ वक्त गुजारी। यहां तक कि इसका खानदान, जो इससे बहुत प्यार करता था, इसकी जिंदगी में दूरी महसूस करता था। एक दिन अपनी कामयाब मगर थका देने वाली जिंदगी के बोझ से तंग आकर विक्टर ने वक्फा लेने का फैसला किया। वो अपने नजी जहाज में बैठा और एक छोटे से दूर दराज जजीरे पर चला गया, कारोबार और मीडिया की नजरों से दूर। जजीरे पर इसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो एक सादा जिंदगी गुजार रहा था। ब्रेक टाइम पॉइंट फाफा। बूढ़े आदमी के पास कोई दौलत नहीं थी, कोई ऐशो इशरत नहीं थी, लेकिन वो खुश था। वो अपने दिन मछलियां पकड़ने, एक छोटे से बाग की देखभाल करने और रात को सितारों के नीचे बैठने में गुजारता था, अपनी तन्हाई में मुतमईन। विक्टर इस सादा जिंदगी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप ऐसे कैसे रहते हैं? आप इतनी सादा जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सीखा है कि सुकून इसमें नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि हमें किस चीज की जरूरत नहीं है। मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागता जो मुझे खुशी नहीं देते। मैं इन चीजों के खोने से नहीं डरता जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर विक्टर खामोश हो गया। पहली बार इसके जहन में एक नया ख्याल आया। इसे एहसास हुआ कि वो कामयाबी के पीछे इतना भाग रहा था कि वो भूल गया था कि वो असल में क्या चाहता है: खुशी। जजीरे पर कई हफ्ते गुजारने के बाद विक्टर घर वापस आया, जिंदगी के बारे में एक नए नजरिए के साथ। इसने अपने कारोबार नहीं छोड़े, लेकिन इसने कई तब्दीलियां की। इसने दूसरों को ज्यादा जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी, रिश्तों को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी और छोटे छोटे लम्हात की कदर करना शुरू कर दी, जैसे कि आग के पास बैठकर किताब पढ़ना या दोस्तों के साथ खाना खाना। आखिरकार विक्टर की दौलत इसके सुकून के मुकाबले में सानवी हो गई, और वो सुकून जो वो हमेशा से चाहता था, आखिरकार इसे मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत हमेशा खुशी की जमानत नहीं देती, और कभी कभी कम चीजों की तलाश में ज्यादा सुकून मिल सकता है। आप विक्टर की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? देखने का शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।